तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और फादर्स डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा खास दिन होता है जब हम अपने फादर या बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स को याद कर सकते हैं और हमारे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये याद आती है कि हमारे को अपने पेरेंट्स के प्रति भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो उनकी अगर रिटायरमेंट की एज हो चुकी है या होने वाली है, ये दोनों एक सिनारियो हो सकते हैं। तो उसमें आप किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, पहले ज़माने में ज़्यादातर लोगों की सरकारी नौकरी होती थी तो एक पेंशन मिलती रहती है जिससे कि गुजर बसर चलता रहता था एक अमाउंट के साथ में। लेकिन आज के टाइम होराइजन के अंदर में काफ़ी सारे लोग प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं और आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे उनकी रिटायरमेंट के बारे में अगर प्लानिंग करनी है तो हम किस तरह से उनके लिए एक सम अश्योर्ड कर सकते हैं कि रेगुलर पेंशन की तरह उनको मिलते रहे। उसी के ऊपर मैं आज की वीडियो को हम थोड़ा सा क्रिस्प बनाएंगे और सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से अवेलेबल रहते हैं हमारे पास में अगर हम अपने पैसे को सेव रखना चाहते हैं सेफ्टी के साथ में। तो देखेंगे, फिक्स डिपॉजिट के अंदर में आपको 5 से 6% की रिटर्न आती है। डेट फंड्स के अंदर में आपको 8 से 10% के अराउंड की रिटर्न आ जाएगी। ये इंडेक्स फंड आपको 12 से 15% तक की अच्छी रिटर्न दे सकता है। अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स लेते हैं या म्यूचुअल फंड्स लेते हैं लार्ज कैप वाले, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी रिस्क हायर साइड में होगा, लेकिन 15 से 20% की रिटर्न आ सकती है, बशर्ते कि हम यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का फंड चूज़ करें। काफ़ी सारे ड्रॉप डाउन वाले होते हैं, उनको नहीं दिखना है। इंटरनेशनल कैटेगरी में से भी हमको एक म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बैट नहीं कर सकते। इंटरनेशनल भी काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है, स्टेबल इकोनॉमी से, लाइक US, तो जहाँ के फंड्स के ऊपर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप 18 से 22% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्क कैटेगरी थोड़ी हायर साइड में रहेगी, पर ओवरऑल अगर सिनारियो निकालेंगे लॉन्गर टाइम होराइजन के अंदर में तो आपको अच्छी रिटर्न मिल सकती है। अब आते हैं सीधा इसके ऊपर में, चाइल्ड टू फादर। अगर हम इसके ऊपर में बात करें तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पे अवेलेबल है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हमको देखना है टाइम होराइजन कितना है। क्या हम उनके लिए 5 साल के बाद के लिए अमाउंट इकट्ठी कर रहे हैं या 10 साल के बाद की। 5 से 10 साल का एक टाइम होराइजन रखना होता है जिसमें हमारी अमाउंट को कुछ करने का मौका मिले। देखिए, हम बहुत इच्छुक रहते हैं कि इमीडिएट बेस पे काम करने लग जाए, लेकिन किसी भी तरीके की अर्निंग करने के लिए आपको पैसे को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बोलते हैं ना, वक्त को भी वक्त देना पड़ता है, वो वाला सिनारियो है। तो 5 से 10 साल का एक टाइम होराइजन अपने माइंड पे लेके रखिए है। और इन्वेस्टमेंट स्टाइल यहाँ पे हमको लमसम रखनी पड़ेगी या फिर स्मार्ट SIP बोल सकते हैं। लमसम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जनरली आपको एक पैसे को कमाने देने के लिए एक लंबा टाइम होराइजन देना होता है, 15-20 साल का, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी स्लो है, लेट है, हमारे पास सिर्फ 5 साल है या फिर 8 साल 10 साल, जो भी हमारा एक छोटा टाइम होराइजन है जिसके बाद में हम अपने पेरेंट्स के लिए एक रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करना चाहते हैं। तो हमारे को यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ेगी लमसम से, क्योंकि SIP के थ्रू हम 5-5 हज़ार रुपये करके 10 या 20 साल के बाद में 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए जमा करते हैं। यहाँ पे हमको इमीडिएटली ये जो एक अच्छी लमसम अमाउंट है, 5 लाख 7 लाख 10 लाख 2 लाख, जितने अमाउंट आपके पास अवेलेबल है या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के रिटायरमेंट के लिए, उसके साथ में हमारे को काम करना है। अब बात आती है कि हमारे को कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। देखिए, यहाँ पे ना मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँ तो आपके पास में है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जाएँ, 2 क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए जो आपको लगता है कि अच्छी रिटर्न्स दे सकता है, और डिवाइड कर लेते हैं उसके बीच में अमाउंट को किसी भी प्रपोर्शन में, 60-30, 30-40, 30-70, या फिर आपको 50-50 करना है, जैसे भी। तो इसमें जो मेरे को एक सजेशन बेस के लिए बता रहा हूँ, आके आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फंड काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैंने इसको चुनने का एक रीज़न था कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बेसिस पे रही है। और जिसको अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बीच में इसके बारे में बता दूं तो इसके अगर आप स्क्रीन में देखेंगे है तो पराग पारिक के अंदर में अगर देखेंगे एक्सपेंस 0.91% की है। यहाँ पे फंड साइज 10,000 करोड़ का है और ये कंपनी ये कंसिस्टेंट है अपने उसमें लेके, बेसिकली लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप तीनों को मिलाती है, प्लस इंटरनेशनल फंड का एक्सपोजर भी इसमें मिलता है। अगर आप इसकी रिटर्न्स प्रोफाइल्स देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी गिवन टाइम के अंदर में 20% से ऊपर की रिटर्न रही है। अभी मार्केट अच्छे तब भी और अदरवाइज में भी इसकी रिटर्न्स काफ़ी अच्छी साइड पे ही रहती है। अगर एग्जिट लोड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 साल के बाद पैसा निकालने में कोई चार्जेस नहीं लगते। 1 साल के अंदर 2% और 1 साल से 2 साल के टाइम पीरियड में 1%, इस चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है। टैक्स रेट की बात करते हैं आप तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको 10% का शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि 15% का होता है 1 साल से पहले की विड्रॉल अमाउंट के ऊपर में, और 1 साल से ऊपर में 15%। और क्योंकि आप पेरेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है। वहाँ पे इनकम उनकी नहीं होगी तो सारी इनकम मिला के आप इनकम टैक्स फाइलर के अगर कुछ यहाँ पे टैक्सेशन कटता भी है तो आपकी निल की
ही टैक्सेशन होएगा। तो इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ये एक अच्छा फंड है और आपको सजेस्ट कर सकता हूँ एज ए फ्रेंड। और इसके बाद बात आती है सेकंड जो फंड की बात है वो है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स फंड कैटेगरी में से आता है, यूएस इकोनॉमी को कवर करता है। यूएस इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल इकोनॉमी है, पिछले 25-30 साल से लगातार बुल रन के अंदर में है और कंटिन्यू रहने के पूरे चांसेस है, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी से इसका पार्ट होती हैं। और ये एक इंडेक्स फंड है बेसिकली। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशो 0.10% की यहाँ पे एक्सपेंस रेशो है, मतलब नेग्लिजिबल एक्सपेंस रेशो, मतलब जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई पैसा आपका अटकता नहीं है। 2,601 करोड़ रुपये का फंड साइज है, तो काफ़ी डिसेंट है। ऊपर से मोतीलाल ओसवाल के फंड हाउस से आता है, तो कोई क्रेडिबिलिटी की टेंशन नहीं है। रिटर्न्स देखेंगे तो अगर अभी नया फंड है, 2-2.5 साल की रिटर्न्स है, तो यहाँ पे भी देखेंगे 38-40% की रिटर्न है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 18 से 20% के टारगेट के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। और इसका बता देंगे, अगर एग्जिट लोड की बात करते हैं तो किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप 2 दिन 3 दिन बाद कभी पैसा इसमें निकालने की सोच सकते हैं। लास्ट इसने 1 साल 2 महीने के अंदर में अपने पैसे को डबल करा था। इस चीज़ के बारे में आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इनक्रेडिबल है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल कैटेगरी में से आता है, 3 साल से पहले अगर आप निकालते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और 3 साल के बाद में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। जिस तरह से मैंने बताया कि आप पेरेंट्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। अब बात आती है, वापस से हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर में है, और यहाँ पे देखें है तो क्या आता है कि मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 2 म्यूचुअल फंड मैंने आपको बता दिया, हम लगभग यहाँ पे 18 से 20% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे अल्टीमेटली कि हम जब हमारे 5 या 10 साल पूरे हो जाते हैं तो हम यहाँ पे सिस्टमैटिक विड्रॉल करेंगे। अब मैं उसको बताता हूँ थोड़ा डिटेल से, लेकिन उससे थोड़ा पहले हम एक बार देखते हैं कि अगर मैं 5 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूँ अभी और 18% की रिटर्न अर्न कर पाता हूँ, तो 10 साल में मेरे 5 लाख रुपए बन जाएंगे लगभग 26,16,000 रुपये है। और ऐसे ही 5 लाख रुपए अगर मैं 5 साल के लिए करता हूँ तो वो बन जाएंगे लगभग 11,43,000 रुपये। देखिए कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। उसका एक खास रीज़न है कि जितने साल आगे बढ़ते जाएंगे हर 1 साल आपके अमाउंट को डबल करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मतलब हर 5 साल के बाद में अगर आप देखेंगे 26 लाख है, अगर थोड़ा और टाइम पीरियड देंगे तो ये अपना 50 लाख के अराउंड जाएगा। तो जितना ज़्यादा टाइम आप दे पाएंगे वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। अब देखते हैं कि अगर मेरे पे 26 लाख का कॉर्पोरेट इकट्ठा हो जाता है, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास 26 लाख रुपए की एक अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, तो मेरे को सारे पैसे एक संग नहीं निकालने। जिस तरह से पेंशन आती है हम सेम स्कीम से काम करेंगे। मंथली 20,000 रुपये की पेंशन बांधेंगे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के एक इंस्ट्रक्शन लगा देंगे अपने म्यूचुअल फंड में जाके, वहाँ से हर महीने 20,000 रुपये आपके पेरेंट्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, अपना काम चला सकते हैं। और बाकी बचा हुआ मतलब अगर 26,16,000 में से 20,000 चले जाता है तो आपका 25,96,000 रुपये के अराउंड की अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगी और वो कमाती रहेगी। और ये अमाउंट कभी लगभग ना के बराबर खत्म होने के चांसेस बहुत रेयर हैं इसके। ये कंटिन्यूसली सेम अमाउंट से अर्न करता रहेगा, क्योंकि हर साल 18% की रिटर्न कमाता है। तो जितना पैसा आप विड्रॉ करने वाले हैं उससे ज़्यादा का ये अर्निंग करके आपको दे देगा। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि रिटर्न्स नहीं भी कमाता है और ये कंटिन्यू चलता है, आपको 26 लाख रुपये को ही मंथ ऑन मंथ निकालेंगे, तब भी आपके 11 साल तक के लिए ये आपका प्लान काम कर सकता है। अगर आपने यही 5 लाख रुपये 5 साल के लिए लगाए, छोटा टाइम होरिजेंट था हमारे पास में, तो 10,000 रुपये के हिसाब से आप अपनी मंथली पेंशन बांध सकते हैं। ये भी 10 साल चलेगा। और अदरवाइज अगर आप 10 साल इसको कंटिन्यू मतलब वहाँ पे पुल रखते हैं और विड्रॉल करते रहते हैं सिर्फ 10,000 रुपये का, तो उम्मीद इस तरीके की है कि यहाँ पे भी ये अमाउंट कभी खत्म नहीं होगी। फिर 10 साल की जगह 50, 60, 70 जितने साल तक आप कंटिन्यू रख पाएंगे, क्योंकि जो मेन अमाउंट है, चंक अमाउंट है, वो अर्न करता रहेगा। तो काफ़ी उम्मीद रह सकती है। तो ये एक होराइजन था। इसमें एक छोटा सा और था, अगर 15% अर्न होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़र्क नहीं आता, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि हम 18% की रिटर्न से कमाएँ। तो ये एक ऑप्शन था मेरी तरफ से फादर्स डे के अंदर में एक स्ट्रेटेजी, जिसमें आप अपने फादर्स को, मदर्स को या पेरेंट्स को बेसिकली इनफैक्ट बोलें तो कोई भी चाइल्ड, बेटी हो या बेटा हो, दोनों का फ़र्ज़ होता है अपने पेरेंट्स के प्रति। शादी हो जाने के बाद में ज़्यादातर लोग अपनी न्यूक्लियर फैमिली के संग सेटल हो जाते हैं, तो ऐसे में अपने पेरेंट्स को ना छोड़ें और पेरेंट्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपने इन प्लान्स को फॉलो करें और आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, रिस्पेक्टेबल लाइफ दे सकते हैं और सिक्योर्ड अमाउंट भी उनके पास में बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।